हेलो एवरीवन, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। फूलों के बारे में जानने की भावना तो प्रत्येक व्यक्ति में होती है, लेकिन वास्तव में बहुत से लोग रेन लिली के पौधे और फूल से अपरिचित हैं। तो क्या आप जानते हैं रेन लिली के फूल और पौधे के बारे में? अगर नहीं तो फिर जानना चाहिए। रेन लिली 12 मासी फूल बल्ब है जो आपके बगीचे में बहुत कम या बिना देखभाल के बहुतायत में फैल जाता है। तो चलिए जानते हैं रेन लिली फूल के बारे में। यह कैसा होता है और इसका प्लांट कैसे लगाया जाता है और इसका महत्व क्या है। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। ये जो आप देख रहे हैं ये रेन लिली का प्लांट है। इसे फेयरी लिली और रेन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। लिली का फूल दुनिया के सबसे खूबसूरत फूलों में से आता है। इसके अंदर से बहुत ही मनमोहक खुशबू आती है। लिली का फूल कई रंगों में होता है। यह अपनी प्रजाति के अनुसार रंग बदलता है। इसकी लगभग 40 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियों में यह लाल रंग का होता है और कुछ में ऑरेंज या सफ़ेद आदि कई रंगों में पाया जाता है। यह बहुत ही आकर्षक और शानदार होता है। अगर आप रेन लिली का फूल अपने घर में लगाते हैं तो इससे आपके घर की शोभा बढ़ती है। इसलिए आपको अपने घर में रेन लिली का एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। रेन लिली का पौधा घर की हवा को शुद्ध करने में मदद करता है क्योंकि यह पौधा पूरी तरह से शुद्ध होता है। इस पौधे को लगाने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका का मूल निवासी है। लिली का फूल दुनिया के सभी हिस्सों में उगाया जाता है। खासकर यह भारत, अमेरिका, कनाडा जैसे देश में अधिक देखने को मिलता है। रेन लिली के फूल ज़्यादातर बसंत ऋतु में खिलते हैं। गर्मियों के दिनों में लिली के पौधे को छाया पसंद होती है। इसके फूलों का आकार छोटा होता है। लिली के पौधे का जीवन काल लगभग 5 साल तक रहता है, लेकिन कुछ लोग इस पौधे की देखभाल ठीक से नहीं करते हैं जिसकी वजह से यह सूख जाता है। लिली के पौधे की जितनी देखभाल करते हैं ये उससे ज़्यादा फूल देता है और हमेशा निखरता रहता है। लिली के पौधे को बल्ब के द्वारा उगाया जाता है। यह एक प्रकार का तना होता है जिसे उचित मौसम में जमीन में आलू की तरह लगा दिया जाता है। इसी बल्ब से लिली का पौधा बड़ा होता है। लिली के पौधे लगभग 3 फीट तक बड़े हो जाते हैं और कुछ प्रजातियों में यह छोटे छोटे ही रह जाते हैं। रेन लिली के फूल के रस को नेक्टर कहा जाता है। इसके पौधे की पत्तियां लंबी होती हैं जिनका रंग गहरा हरा होता है। पौधे पर फूल प्रजाति के अनुसार गुच्छे में या अलग अलग लगते हैं। लिली के फूल का परागण हवा के द्वारा भी होता है। इसकी पत्तियों में काफ़ी मात्रा में रस होता है जिससे इस फूल पर कई कीड़े और पतंगे आकर्षित होते हैं। लिली के फूल का लिली नाम अंग्रेजी भाषा में है। हिंदी में इसे कुमुदनी या कुमुद भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं रेन लिली के पौधे कैसे लगाते हैं। 4 से 8 इंच गहरे गड्ढे में लिली के बल्ब लगाइए। इसे रेतीले मिट्टी में लगाया जाता है या यदि आप एक सीमांत बढ़ते क्षेत्र में रहते हैं और कठोरता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो गहराई में पौधे लगाएं। सक्रिय वृद्धि की स्थिति में लगाए जाने पर इसके बल्ब में भी फूल आते हैं। रेन लिली का पर्ण समूह ज़्यादातर सदाबहार होता है। रेन लिली को कैसी रोशनी पसंद है? रेन लिली के पौधे को लगाने के लिए पूर्ण सूर्य की रोशनी में एक स्थान चुनें। कुछ ढके हुए शेड या दोपहर की छाया आमतौर पर सहन की जाती है। विशेष रूप से इसे गर्म जलवायु में रखें। रेन लिली को कैसी मिट्टी पसंद है? रेन लिली को औसतन समृद्ध बगीचे की मिट्टी में लगाएं। बल्ब जल निकासी स्थितियों को एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सहिष्णुता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए दलदली और रेतीले दोनों ही स्थितियों में रेन लिली को लगाए जा सकते हैं। रेन लिली को पानी कैसे दें? रेन लिली सूखे के स्थिति में भी जीवित रह सकता है। तब तक आप उनके फूलों को नहीं देख सकते हैं जब तक कि गर्मियों में भीगने के लिए और खिलने के लिए ट्रिगर नहीं होता है। इसके लिए आप सूखे का इंतजार करने का विकल्प चुन सकते हैं या फूलों की सिंचाई कर सकते हैं। रेन लिली को कितना तापमान और आर्द्रता चाहिए? रेन लिली गर्म और नम के लिए सबसे उपयुक्त है।
रैन लिली को कैसा उर्वरक खिलाना चाहिए? रैन लिली को निषेचित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप उसे भारी मिट्टी में रोपण करते हैं तो आप बसंत के पौधे निकलने से पहले जमीन पर खाद की एक परत फैला सकते हैं। रैन लिली की रिपोर्टिंग कैसे करें? रैन लिली गमलों में अच्छी तरह से बढ़ती है। बल्ब के शीर्ष को 1 इंच मिट्टी में ढकना चाहिए। हालांकि आमतौर पर ज़मीन में रहने पर 2 से 4 इंच अलग लगाए जाते हैं। जब कंटेनरों में उगाया जाता है तो रैन लिली को बल्बों को एक साथ करीब रखा जा सकता है, क्योंकि ये भीड़ होना पसंद करते हैं। रैन लिली का महत्व क्या है? रैन लिली के प्रत्येक रंग का अपना अलग महत्व होता है। अगर आप टाइगर लिली की बात करते हैं तो वह धन का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह से सफ़ेद लिली को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। लिली के फूल से मशीनों द्वारा तेल निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर त्वचा संबंधी उत्पादों में किया जाता है। इसके तेल से त्वचा मुलायम और कोमल बनी रहती है। लिली का फूल एक तरह का प्राकृतिक एरोमा है, जो कि तनाव की बीमारी को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा इसका उपयोग आयुर्वेद में भी किया जाता है। जापान में होने वाली शादियों में ज़्यादातर लिली के फूल से ही सजावट की जाती है। साथ ही वहाँ के लोग एक दूसरे को लिली के फूल देकर बधाइयाँ भी देते हैं। लिली के सफ़ेद फूलों वाली प्रजाति में ही सुगंध होती है, बाकी के फूलों में सुगंध नहीं पाई जाती है। लिली के फूल की कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जिन्हें कुछ जीव जंतु भोजन के रूप में खाना पसंद करते हैं। लिली के फूलों से बिल्लियों को हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऐसे टॉक्सिन पाए जाते हैं। अगर बिल्ली इन फूलों और पत्तियों को खा लेती है तो उसकी किडनी फेल होने का खतरा हो सकता है। लिली का फूल पवित्रता और भक्ति का प्रतीक होता है। लिली को संस्कृत के अनुसार भी अलग अलग चीज़ों का प्रतीक माना जाता है। हेरा और जेउस के ग्रीक के एक कल्पना के अनुसार लिली को पुनर्जन्म और मातृत्व से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। अगर अभी तक आपने अपने बगीचे या घर में लिली के फूल का प्लांट नहीं लगाया है तो आज ही लगाएं, क्योंकि सजावटी होने के साथ साथ यह महत्वपूर्ण भी है। लेकिन बस 2 सेकंड मुझे देकर प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।